लो आ गई पेंशन। अगर आप भी पेंशन लाभार्थी हैं और पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से 3 बड़े राज्यों में पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। जी हाँ, पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में सरकार की तरफ से 3 बड़े राज्यों में पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। अब ये 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं, एक एक राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और जिन पेंशन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है उनके लिए भी बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है, वह भी हम आपको इस वीडियो में ही देने जा रहे हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। चाहे आपकी बुजुर्ग पेंशन हो या फिर आपकी दिव्यांग पेंशन हो या फिर आपकी विधवा पेंशन हो, आप किसी भी प्रकार की पेंशन का लाभ देते हैं, आपको तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, 3 बड़े राज्यों में सरकार द्वारा पेंशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया है। जो लाभार्थी काफी लंबे समय से पेंशन का इंतजार कर रहे थे या फिर उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी पेंशन आई है या नहीं, तो अब उन सभी का इंतजार समाप्त हो गया है। सरकार द्वारा किसी राज्य में 3,000 रुपये पेंशन जारी की गई है, तो किसी राज्य में 3250 रुपये पेंशन जारी की गई है और किसी राज्य में 1150 रुपये पेंशन का पैसा जारी कर दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं। अब जो सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा जारी किया गया है, यह पेंशन जो है, बुजुर्ग पेंशन जारी की गई है, दिव्यांग पेंशन जारी की गई है और विधवा पेंशन का पैसा जारी किया गया है। तीनों ही प्रकार की पेंशन सरकार द्वारा जारी की गई है। हालांकि कुछ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिल पाई है, और उन पेंशन लाभार्थियों में बुजुर्ग भी शामिल हैं, दिव्यांग भी शामिल हैं और कुछ विधवा महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें अब तक पेंशन नहीं मिली है। तो जो पेंशन लाभार्थी हैं, यानी कि जिन्हें पेंशन नहीं मिली है, उनके लिए भी बड़ी खबर है, वह भी हम आपको देंगे कि पेंशन क्यों रुकी है और कब तक आपको पेंशन मिल सकती है। और सभी पेंशन लाभार्थी यही जानना चाहते हैं कि पेंशन क्यों रुकी है और कब तक पेंशन आ सकती है। तो उसका जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस वीडियो को अंत तक आप देखते रहेगा, और वीडियो को अभी आप लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बात करते हैं और आपको एक एक जानकारी और एक एक राज्य की पेंशन कब आई है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, पहला जो राज्य है वह राज्य आपका है बिहार। जी हाँ, बिहार राज्य सरकार द्वारा 10 अगस्त 2026 को पेंशन का पैसा जारी कर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें अब हर महीने की फिक्स तारीख को, यानी कि हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन का पैसा पहुंचा दिया जाता है। अब पेंशन लाभार्थियों को पेंशन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सरकार ने ऐलान किया है कि कुछ भी हो, बिहार के पेंशन लाभार्थियों को 10 तारीख तक पेंशन पहुंच जानी चाहिए। और ऐसा ही हो रहा है। इस बार चौथी बार बिहार राज्य सरकार द्वारा पेंशन का पैसा जारी किया गया है और वह चारों पेंशन 10 तारीख को ही जारी की गई है। अगर आपका राज्य बिहार नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा क्या आपके राज्य में भी ऐसा ऐलान होना चाहिए, ऐसी तारीख फिक्स होनी चाहिए जिसमें आपको केवल एक ही तारीख का इंतजार करना पड़े और फिर आपके खाते में पेंशन आए। तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। हालांकि और कोई दूसरे राज्य ऐसे नहीं है जो फिक्स तारीख पर पेंशन जारी कर रहे हों। तो बिहार राज्य में सरकार ने पेंशन का पैसा जारी कर दिया है, लाभार्थियों को पेंशन मिल चुकी है। बुजुर्ग पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन, तीनों ही प्रकार की पेंशन का पैसा जारी कर दिया है। वहीं दूसरा बड़ा राज्य है हरियाणा। जी हां, हरियाणा के पेंशन लाभार्थियों के लिए भी सरकार की तरफ से पेंशन का भुगतान किया गया है। अगर आप हरियाणा के पेंशन लाभार्थी हैं तो आपको भी पेंशन मिल चुकी होगी। और हरियाणा सरकार द्वारा जो भी वर्तमान में पेंशन दी जा रही है वह 3250 रुपये पेंशन लाभार्थियों को दी जा रही है। और यह पेंशन बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और विधवा पेंशन, तीनों ही प्रकार की पेंशन
सीधा बैंक खाते में सरकार हर महीने जारी की जाती है। बिहार राज्य में भी सरकार हर महीने पेंशन जारी कर रही है। हरियाणा राज्य में भी सरकार हर महीने पेंशन जारी की जा रही है। आपको कब पेंशन मिलती है, आप जरूर देगा कि आपको हर महीने पेंशन मिलती है या फिर आपको 2-3 महीने बाद पेंशन मिलती है। अब तीनों ही प्रकार की पेंशन हरियाणा राज्य सरकार द्वारा भी लाभार्थियों को भेजी जा चुकी है। हालांकि कुछ लाभार्थी ऐसे हो सकते हैं इन राज्यों में भी जिन्हें पेंशन ना मिली होगी, तो उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट राज्य है राज्य नंबर 3, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी पेंशन को लेकर काफी इंतजार किया जा रहा है और काफी परेशानियां भी लाभार्थी उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि काफी लाभार्थियों की पेंशन नहीं आ पाई है। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन जारी की गई थी, लेकिन अभी भी ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है। उनमें बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी भी हैं, दिव्यांग पेंशन लाभार्थी भी हैं और विधवा पेंशन लाभार्थी भी हैं, जिन्हें अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है। लेकिन सरकार द्वारा उन पेंशन लाभार्थियों के लिए भी शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि पेंशन क्यों रुकी है, किस वजह से लाभार्थी तक पेंशन नहीं आ पाई है, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। हालांकि लाभार्थियों को 31 अगस्त तक पेंशन मिल सकती है। अब देखिए, एक बात आपको बता दें कि जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, जी हाँ, जो दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं, पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनकी पेंशन रुकी है जिन लोगों की दिव्यांगता 80% है। जी हाँ, जिन लाभार्थियों की जिन दिव्यांगों की दिव्यांगता 80% या फिर 80% से अधिक है, यानी कि 100% तक, 80% से 100% तक पेंशन दिव्यांगों की रुकी हुई है जो दिव्यांगता इतनी रखते हैं। और जिन दिव्यांगों की दिव्यांगता 80% से कम है, चाहे वह 75% हो या फिर 70% हो या फिर 60% हो, इन सभी लाभार्थियों की पेंशन सरकार ने जारी कर दी है। इसी प्रकार से कुछ बुजुर्गों की भी पेंशन रुकी है जिनकी उम्र 60 साल या फिर 60 साल से अधिक हो चुकी है। ऐसे बुजुर्गों की पेंशन भी सरकार ने रोक ली है। हालांकि बताया गया है कि 31 अगस्त तक लाभार्थियों को पेंशन मिल सकती है। हालांकि अभी कोई सटीक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जैसे कि हमने आपको बताया कि शासनादेश जारी किया गया है, उसमें बताया गया है, लेकिन पक्का नहीं कहा जा सकता कि किस 31 तारीख को ही पेंशन मिल जाएगी या केवल अभी एक आश्वासन आप मान सकते हैं। और अधिकारी से भी जो मुलाकात हुई है, अधिकारी से भी जो बात हुई है पेंशन को लेकर, तो उनके द्वारा भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार 31 तारीख तक अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन जारी कर सकती है जिन लाभार्थियों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। हालांकि आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल लिख सकते हैं। और अगर आप इन राज्यों में से नहीं हैं, आपके यह तीनों राज्य नहीं हैं, तो आप अपने राज्य का नाम भी लिख सकते हैं। आपके राज्य की जानकारी भी आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप जरूर फॉलो कर लें। आप चाहते हैं आपसे इजाजत और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।